आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल 15 से 18 साल के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई खेल परियोजनाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। श्री ठाकुर ने आज ग्वालियर के टेकनपुर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के समारोह में ये बात कही। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, गरिमा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील भी की। इस दौरान मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल के 78 नवनियुक्त अधिकारी बीएसएफ अकादमी के दीक्षांत परेड के बाद सुरक्षा बल में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सैनिक स्कूलों से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा इसी दिशा में एक कदम है। सैनिक स्कूलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों ने सशस्त्र बलों में 7,000 से अधिक अधिकारियों की भर्ती में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले की भी अनुमति दे दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,500 से अधिक हो गई है। इनमें 618 मरीज इंदौर, 246 भोपाल, 142 ग्वालियर, 92 जबलपुर और 50 उज्जैन, खंडवा में 18, धार के 15 संक्रमित शामिल हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और टीकाकरण किया जा रहा है। आगर मालवा जिले में नोएडा से अपने घर लौटी एक 21 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है। शिवपुरी जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में चिन्हित किए गए लगभग 1,15,000 बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए 300 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। अन्य जिलों में भी कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी हैं। इग्नू प्रशासन ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और देश के विभिन्न भागों में सप्ताहांत कर्फ्यू को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इग्नू प्रशासन ने कहा है कि अगला परीक्षा कार्यक्रम परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 40,895 मरीज ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.3 है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत में अब तक 150 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 513, कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 मामले हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड रोधी टीके के एहतियाती डोज के लिए नया पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। आगरमालवा जिले में ब्रुसेला टीकाकरण अभियान के तहत जिले के 101 गांवों में 1107 मादा बछिया और पाड़ियों का टीकाकरण कार्य किया गया। यह अभियान 31 जनवरी 2022 तक प्रत्येक गांव में चलाया जाएगा। होशंगाबाद आरटीओ ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट में 2 महिलाएं सेल्फी लेने के दौरान नर्मदा में बह गईं। सूचना पर तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों ने एक शव निकाल लिया है। दूसरी महिला की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।